नमस्कार दोस्तों, बिहार के किसी भी स्टेडियम में चले जाएं, 38 जिले के किसी भी शहर के किसी भी स्टेडियम में, तो आपको सुबह और शाम सैकड़ों की तादाद में युवा लड़के 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल के लड़के दौड़ते हुए, फिजिकल फिटनेस की तैयारी करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे। ये वो लड़के हैं, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, जो बिहार के तमाम ज़िलों में प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें बिहार पुलिस में भर्ती होने की तैयारी करनी है। और मेरे वीडियो में आपने कई बार देखा होगा, पटना में मैंने ऐसे लड़कों से बात की, बक्सर में बात की और अलग अलग इलाकों में बात की। और आज चूँकि मैं रोहतास आया हूँ, सासाराम आया हूँ, और सासाराम में मैं फजलगंज स्टेडियम में था, तभी यहाँ भी कुछ ऐसे 50, 60, 70 लड़के और कुछ लड़कियाँ यहाँ इसी तरह की प्रैक्टिस करती हुई, या इसको क्या बोलते हो, फिजिकल फिटनेस के लिए, बिहार पुलिस के लिए हाई जंप, लॉन्ग जंप जो भी करते हो, गोला उधर गोला हो रहा है, हाई जंप। तो ये मिल गए, तो मैंने कहा चला इनसे भी बात करें। और बिहार में फर्स्ट टाइमर वोटर बहुत कुछ निर्णायक भूमिका निभाएंगे इस बार, क्योंकि जो पहली बार SIR के बाद वोटर बने हैं वो भी हैं, और इसके अलावा जो 18 साल से 28 साल के युवा वोटर्स हैं, उनकी तादाद इतनी है कि हर 5 में से एक युवा 18 से 29 साल का है। इसलिए उनके वोट बहुत मायने रखेंगे। उनके मुद्दे क्या हैं, उनके दिमाग में क्या है, उनकी समस्या क्या है। और EVM का बटन जब दबाने जाएंगे, परसों 11 तारीख को ही वोटिंग है दूसरे दौर की 122 सीटों के लिए, उन्हीं में से रोहतास जिले की भी 7 सीटें, तो उनके जहन में क्या होगा। अब ये देखिए इतने लड़के हैं, सबसे तन के यही खड़ा है सामने। क्या नाम है? मेरा नाम शशिकांत सिंह उर्फ डब्लू सिंह हुआ। हाँ, तो क्या हो गया आपका, क्या किया आपने आज? देखिए, सबसे पहले तो आप फजलगंज स्टेडियम में द बेस्ट फिजिकल एकेडमी के प्रांगण में आए हैं। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। कि बहुत खुशी की बात है कि आप दिल्ली से चल करके यहाँ आए हैं। हाँ, और बहुत अच्छी बात है। और देखिए, यहाँ पर तो देख रहे हैं चुनावी मुद्दा है, चुनावी माहौल है, चुनाव के माने स्थिति को जानने के लिए आप आए हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, बिहार में 20 साल से नीतीश जी का सरकार है, लेकिन इस बार जो युवा है ना, बदलाव के लिए चलता है, बदलाव चाहता है कि बदलाव हो, हमारा बिहार का विकास हो, रोजी हो, रोजगार हो। अभी आप देखते हैं कि बिहार से लोग पलायन कर करके अदर स्टेट में जाते हैं। तो हमारे राज्य में ऐसा थोड़ा नहीं है कि जगह नहीं है, वैसा उद्योग धंधा नहीं है, और मान लीजिए कि कारीगर नहीं है, सब कारीगर है, लेकिन वैसा उद्योग नहीं है। हम लोग को उद्योग चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। और रह गई बीजेपी के बाद, तो पहले बताओ कितनी तक पढ़ाई की आपने? हम तो ग्रेजुएशन कर लिए। ग्रेजुएशन है, और ये पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस के लिए हम लोग। तो आपको जो 19 लाख लोगों ने, लड़कों ने अप्लाई किया, उसमें 99,000 समथिंग क्वालिफाई किए, 19,000 भर्तियाँ हैं, तो आप उस 99,000 में शामिल हो। मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब आप उसकी तैयारी कर रहे हो, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ये समझने के लिए, हालांकि मैं कई बार अपने वीडियो में पहले भी बोलूँ। अब आप बताओ कि आपके लिए, चूंकि आपके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। रोजगार सबसे मुद्दा है। देखिए, यहाँ पर जो भी है युवा साथी हैं, तो युवा के लिए क्या चाहिए? रोजी रोजगार चाहिए। मान लीजिए, हम लोग तो उतना हाई फाई फैमिली से है नहीं कि हम लोग कोई अच्छा बिजनेस कर लेंगे, हम पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, पॉलिटिक्स भी हम लोग माने नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो जो भी सरकार आए हमको रोजगार देगी, हम उसको मान लीजिए मुद्दे में है। अभी देखिए, बिहार में चुनाव है, प्रशांत किशोर जी भैया हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, जहाँ भी इनका भाषण होता है, जहाँ भी सभा होता है, मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी अमित शाह आए थे, ये लोग नारा लगाते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो राम जी हमको खाने के लिए नहीं देंगे, हमारे को भगवान में आस्था है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हमको भगवान में आस्था है। लेकिन भगवान सरकार के लिए नहीं है, वे आम जनता के लिए है, समझ जाइए। आम जनता, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, उसको आम जनता बनाएगा, समझ गए ना। अभी देखिए, यूपी में आप चले जाइए, यूपी में बहाली का क्या स्थिति है, लोग सड़कों पर हैं। बिहार में देखिए वही हाल है। तो हम लोग बदलाव की ओर चाहते हैं, बदलाव हो, बिहार में अच्छा सरकार बने, रोजी रोजगार हो, शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, सिंचाई का बात हो, पढ़ाई का बात हो, दवाई का बात हो, कमाई का बात हो, है क्या ना? ये हम लोग चाहते हैं। तो अभी नहीं हो रहा है क्या ये सब? ये तो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। मोदी तो कह रहे हैं कि आपको कट्टा सरकार चाहिए या रोजी रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। बाकी कट्टा चलाने वाले लोग, ये तमंचा चलाने वाले लोग, जंगल राज वाले लोगों के चक्कर में झांसे में मानते हैं। जंगल राज आप बोलते हैं, 2005 से पहले जंगल राज था। तो आप 20 साल से सत्ता में है ना, आप कौन सा जंगल राज को हटा दिए हैं? अभी देखिए, मोकामा में अनंत सिंह थे, दिन दहाड़े हत्या हुआ है,
हाँ दुलारचंद यादव का, वो जंगल राज नहीं है, क्या है वो बताइए तो हमको। अभी देखिए बक्सर में कांड हुआ, इससे पहले चुनाव से पहले बक्सर में कांड हुआ, वो मनोज मुखिया कोई था, वो मारा अपने गांव के आदमी को। फिर पटना में कांड हुआ, दिन दहाड़े एम्बुलेंस में रेप होता है, वो क्या है, जंगल राज नहीं है। तो देखिए कोई भी सरकार है, सरकार नहीं कहती है कि आप जंगल राज करिए, ये करिए, वो करिए, सरकार का नहीं मतलब है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर मुद्दा का बात होना चाहिए। जंगल राज तो हर समय है, जंगल राज क्या होता है, जंगल राज कुछ नहीं है। नहीं, उस समय के लिए वो कहते हैं 2005 के पहले, लेकिन हम वापस आते हैं जरा बाकी लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? जी राजन कुमार पासवान सर। राजन कुमार पासवान। तो राजन, आपने इतनी लंबी ऐसे दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है? ये नीतीश बाबू के कारनामा है, नीतीश बाबू के कारनामा है। नीतीश बाबू आपकी दाढ़ी बढ़वा दी है? जी जी। दाढ़ी आपके उसमें बढ़ रही है, इसमें नीतीश बाबू क्या करेंगे? रोजगार एक तो दे नहीं रहे, लास्ट जब चुनावी मुद्दा आ रहा है तो रोजगार दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं, पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बताओ, दाढ़ी ऐसे कहे? दाढ़ी ऐसे नीतीश का नहीं, मनौती ऐसा कुछ नहीं है कि मनौती है, वो कह रहा है मनौती है। नहीं मेरे अंदर है तो हम जानते हैं उनसे। तो बता दो थोड़ा कि क्यों ऐसी दाढ़ी बढ़ाई? ऐसा बढ़ गया है सर, बढ़ गया है, लेकिन टाइम पे कट जाएगा ये। नहीं, टाइम पे कट जाएगा, मतलब कोई टाइम रखा है? जी। कोई मनौती मानी है? जी ऐसे ही कुछ है। बच्चा बता नहीं रहा है, लेकिन क्या नाम बताया? राजन कुमार पासवान सर। राजन कुमार पासवान। थोड़ा सा हिंट कर दो, कोई मनौती है तो हम नहीं पूछेंगे। मनौती है? कब कटाओगे, क्या साल में? बस इस बार फिजिकल हो जाए, कट जाएगा। ओ अच्छा, समझ में आ गया, फिजिकल हो जाए। अब ये लड़का बिहार पुलिस की भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकली है 19,000 की, जिसमें 18-19 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 99,000 समथिंग क्वालिफाई किए। हाँ, और उसके बाद वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे ही तमाम ज़िलों में, और 19,000 के आसपास भर्ती होनी है। तो भर्ती का इंतजार करें, चुनाव के बाद जब होगी भर्ती। अब चलो, तो मनौती मानी, समझ गए। कितने दिन में इतनी दाढ़ी बढ़ी? समथिंग 2 साल हो गया। 2 साल से दाढ़ी बढ़ाया जा रहा है। मान लो 2-3 साल और हो गया तो यहाँ तक आ जाएगा फिर। पिछले बार भी हुआ था। चलो, पिछले साल भी हुआ था इनका, पिछले साल भी हो गया था। लेकिन वो फिजिकल में छट गया। इस बार फिजिकल की तैयारी। अब बताओ, तो आपके लिए, चूंकि आप इतना संघर्ष भी कर रहे हो, इतनी मेहनत भी कर रहे हो, और दाढ़ी भी बढ़ाते जा रहे हो आप उस मनौती के चक्कर में, तो आपके लिए चुनाव में रोजगार मुद्दा है, क्या मुद्दा है? कौन पार्टी, कौन सरकार लगता है कि आपके हिसाब से रोजगार दे पाएगी? मेरे हिसाब से बीजेपी, आरजेडी बढ़िया है। जो तेजस्वी बाबू आए थे, ऐसे 17 महीना में बहुत बढ़िया वैकेंसी दिए थे। और रहा बात बीजेपी का, तो अभी कुछ दिन पहले योगी जी आए थे, पवन सिंह आए थे। यहाँ पर इन लोग का मुद्दा था ये हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुस्लिम, मान लीजिए हम हिंदू हैं तो मान लीजिए हमारे लीलार पर भगवान ने ओम का चिन्ह क्यों नहीं भेजे? इतने बड़ा खूबसूरत चीज़ बनाए इस सृष्टि को, आई एम ह्यूमन बीइंग, तो हमको वो ओम क्यों छोड़ दी लीलार पर? पहले से ऑलरेडी हिंदू हो जाते हम, ठीक है। तो लेकिन यहाँ बरगलाने के काम करिए बीजेपी। और रहा बात मुद्दे की, तो मुद्दा इस बार पूरे युवा बदलाव चाहता है। इस बार नीतीश सरकार जाएगी और तेजस्वी आएंगे। नहीं, तो नीतीश सरकार जाएगी, तेजस्वी आएगी, तो चलो 14 तारीख को जो भी नतीजा आएंगे। बट क्यों बदलाव चाहता है, ये जरा समझाओ। क्यों? वो भी कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं, वो रोजगार दे रहे हैं, नहीं, 1 करोड़ के वादे कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले हर महिलाओं को 10,000 रुपये दिए थे खाते में। तो जो अभी चुनाव के नजदीक दिए हैं, उससे पहले क्यों नहीं 2 साल पहले ही दे देते? ये इनडायरेक्ट क्या एक तरफ से वोट खरीद रहे हैं। तो वो बिहार के युवा नहीं चाहता है कि किसी भी झांसे में जाए और किसी भी तरीक़ा से तकलीफ से है। यहाँ जितने भी युवा है सब बेरोजगार है, न यहाँ पर सही से फैक्ट्री है, न रोजगार मिल रहा है। जब चुनावी मुद्दा आ रहा है तो हम रोजगार देंगे। नीतीश बाबू अभी 2 साल से इतना प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन यही नीतीश बाबू हैं कि जो बीपीएससी छात्र है, कौन है सब पेपर है जो कि लीक नहीं हो रहा है। सबसे मेन मुद्दा पेपर का है कि पेपर लीक ना हो। बीपीएससी जो प्रोटेस्ट कर रहा है उस पर भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। बिहार पुलिस का भी कुछ दिन पहले पेपर लीक हो रहा था। इस बार 2 साल से तो बंद किए, 2 बार से, दूसरी बार से। लेकिन जितने भी बिहार के परीक्षाएं हो रही है उसमें सब पेपर लीक हो रहा है। तो इस बार नहीं चाहता है कि सरकार ऐसे कुछ का। इसमें जितने भी युवा है बेरोजगार है, नॉर्मल फैमिली से है, किसी के उतने पास पैसा है। तो तेजस्वी भी तो इतनी बड़ी बात कर दी है कि हर परिवार में नौकरी देंगे, तो वो भी लगता है कि चांद तोड़ लाने जैसी बात है। शायद हो सकता है कि ये होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी ही नौकरी दे। बिहार में 10 फैक्ट्री लगा दीजिए, उससे भी रोजगार मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे तब हमको मेरा पेट भरेगा, प्राइवेट से भरेगा। लेकिन तो किस पे भरोसा है आपको? अभी तो तेजस्वी है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? जी राजन कुमार पासवान। राजन कुमार पासवान। अब एक पॉलिटिकल सवाल पूछता हूँ कि भाई, ऐसा माना जाता है कि जैसे चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के बेटे, तो उनके समाज का उनके पास 6.5%, 5.5%, 6% वोट है। आप उसी समाज से आते हो,
तो और यहाँ इस इलाके में पूरे में एलजेपी और उनके उम्मीदवार भी, हालांकि सासाराम में अगर देखें तो कुशवाहा की पत्नी है उपेंद्र कुशवाहा। वोटर कहाँ के हो आप? मैं कैमूर जिला को हूँ। कैमूर जिला के हो, तो आप अलग क्यों सोच रहे हो, ये ज़रा समझाओ। अलग सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए चिराग पासवान मेरा जात है तो हमको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर हम चिराग पासवान के पास जाएंगे, अगर हम अपना कास्ट भी बताएंगे तो हमको पहचानने से इनकार कर देंगे। लेकिन मेरे पास जॉब रहेगा, मेरे पास रोजगार रहेगा तो मेरा पेट भरेगा। आगे फ्यूचर हम सोचेंगे। कास्ट के लेके कितने दिन हम झंडा ढोएंगे। अब बिहार सबसे ज़्यादा गर्द इसी में जा रहा है, कास्ट के लेके। मेरा कास्ट है तो हम इसको वोट देंगे। इस बार जाति धर्म से हट के रोजगार पे बात करना है। और बिहार के 60% युवाओं का राज है, और यहीं से जयप्रकाश नारायण ने बदलाव किए थे, यहीं से बदलाव युवा भी करेगा। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आपने की जाति धर्म से हटके और उस पर वोट करना चाहिए। तो फिर बताओ, प्रशांत किशोर भी एक शख्स हैं जो इसी रोहतास जिले के रहने वाले हैं, वो भी ऐसे ही रोजी रोजगार नौकरी पलायन के खिलाफ लगातार 2 साल से बोल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को विकल्प आप नहीं देखते हो? नहीं, विकल्प इस बार तो नहीं, लेकिन अगले बार उनको देखते हैं। अगले बार, इस बार उतना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। इनके चलते बहुत सारे इफेक्ट पड़ा है पार्टियों पर। लेकिन इस बार तो हम उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन अगले बार 100% उम्मीद लगाएंगे कि प्रशांत किशोर बिहार में आएंगे। चलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश पासवान पर है। राजेश पासवान, आप कहाँ के रहने वाले हो? करहगर थाना। हाँ? करहगर थाना। करहगर के, प्रशांत किशोर के इलाके के। कितनी पढ़ाई की? बीए फाइनल है सर। और आप कितनी पढ़ाई करते हैं? इसमें अधिकतर ग्रेजुएट फाइनल है। सब ग्रेजुएट हैं। हाँ, तो क्या नाम है फिर से? राजेश पासवान। राजेश पासवान। तो करहगर के रहने वाले हैं। करहगर रोहतास जिले की एक विधानसभा सीट है जहां से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार रितेश पांडे हैं। सिटिंग वैसे वहाँ सिटिंग सीट है वो कांग्रेस की, संतोष मिश्रा की, सही बोल रहा हूँ। और प्रशांत किशोर का गांव भी वहीं। अब बताओ फिलहाल आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है, क्या सोच रहे अरे हो? हम लोग का क्या चाहिए सर? रोजगार ही ना चाहिए। स्टूडेंट का क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। देख रहे हैं पटना में बीजेपी वाले स्टूडेंट को पानी से भींगा भींगा मार रहा है। बताइए कैसा लग रहा है सब? कोई रोजगार के लिए जाएगा तो कोई से पानी के ठंडा के दिन में पानी से भिंजा कर मारना है? वो आतंकवादी स्टूडेंट है, पानी से भिंजा भिंजा कर मार रहे सब। रोजगार हम लोग का चाहिए, जो रोजगार देगा हम लोग को हम देंगे। जात पात से हम लोग का मतलब नहीं है। चिराग पासवान है या चाहे कोई भी है, हम पासवान है जो रोजगार का बात करेगा। अब ये आरजेडी रोजगार का बात कर रहा है, उनको वोट देंगे। तो आप जहाँ जिस समाज के हो, जहाँ रहते हो, जिस गांव में, वहाँ लोग क्या बात कर रहे हैं? लोग से मतलब हम लोग का नहीं है ना। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ आपके जरिए कि आपके दोस्त, आपके सर्किल में लोग, जैसे 3 लोग एक तरह की बात। अब बहुत लोग, युवा क्या सोच रहे हैं? युवा सोच रहे हैं आरजेडी का, मगर अंधभक्त भी है। हाँ। वो सब अंधभक्ते रहेगा। जो पढ़ रहा है उनसे पूछिए, वो हरदेसी आरजेडी के सोचेगा, बीजेपी कभी नहीं सोचेगा। ऐसा क्यों? अरे देख रहे हैं सर ना, जैसे कि हम लोग का जैसे रेलवे में वैकेंसी कितना आ रहा है? 5000। एक सीट पर 700 लड़का है। उन लोग का एक सीट पर 2 आदमी खड़ा हो जा रहा है तो पूरा हेलीकॉप्टर घुमा दे रहा है। हम लोग का एक सीट पर 700 लड़ रहे हैं। हम लोग का कैसा दिल है बताइए आप? बताइए हम लोग कैसे कैसे रात में पढ़ते हैं। जब केसारी लाल को खड़ा हो गया तो पूरा विधायक का संसद और पूरा मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंक दिया उनको हराने के लिए। हम लोग 700, एक सीट पर 700 लड़का लड़ रहे हैं। हम लोग रात को नींद नहीं आ रहा है। हम लोग का घर का प्रेशर भी है। कैसे हम लोग का चलेगा? एक सीट पे 700 मतलब जोड़ के आप बता रहे हो जो वैकेंसी है? वैकेंसी है। हाँ। एक सीट पर 700 लड़का कहीं है, कहीं 400 है, कहीं 500 है। बताइए तो। जोन भाई है और वो वैकेंसी ले नहीं रहा है टाइम से। तो आपकी जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वैकेंसी के लिए तो लड़का रो रहा है। हम लोग भी सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ ना बने ताकि हम लोग वैकेंसी के लिए रोए जान। जैसे आरजेडी बोल रहा है कि वैकेंसी देंगे हम 2 करोड़ देंगे रोजगार, कहाँ से भी देगा? 2 करोड़ नहीं देगा, कुछ कमो देगा मगर देगा ना। बोलता रहा है ना बीजेपी। कहाँ कौन भाषण में बोल रहा है कि हम आज लोग का रोजगार देंगे? बोल रहा है कि बस सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनेगा, यहाँ पर यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मंदिर बनेगा। हम लोग का मंदिर से क्या कर लेंगे बताइए? मंदिर से हम लोग को कुछ होगा? घर से प्रेशर आ रहा है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। 4 बेरिस छंट रहे हैं हम लोग, फैन अंगी लगे हैं। तो चुनाव में ये लोग लगता है कि धर्म की बात और धर्म के बात चल ही रहा है, हरदेसी चल रहा है। जहाँ देखिए तहाँ सीता माता का इतना करोड़ का मंदिर बनेगा। युवा के लिए ना कुछ सोच रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। बताइए। लेकिन जैसे नीतीश कुमार का विज्ञापन भी छप रहा है कि हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देंगे। मोदी जी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कट्टा सरकार ये लोग बनाएंगे। काटा अब नहीं चलेगा ना। सब लड़का युवा पढ़ लिया है। पहले का जमाना नहीं है कि काटा चलेगा, ऐसा बात नहीं है। सब जुमला है, सब काटा काटा कह रहा, सब भड़का रहे लड़का को।
लगातार मोदी यही तो बोल रहे हैं हर चुनाव में, हर जगह यही बोल अरे रहे हैं। मोदी तो झूठ बोलता है, मोदी क्या ना करता है। मोदी तो कहिए से 14 से 2 करोड़ रोजगार दे रहा है। 5000 वैकेंसी आ रहा है रेलवे में, सबसे बड़ा रेलवे वाला वैकेंसी है, 5000 आ रहा है। एक सीट पर 400 लड़का, 500 लड़का, कैसे फाइट करेंगे हम? आप लोग का 2 कहीं अगर अच्छा कैंडिडेट खड़े हुए तो पूरा हेलीकॉप्टर घुमा दे रहे हैं कि नहीं हम जीते हम जीते। हम लोग 700 में कैसे फाइट करेंगे बताइए? कम से कम दीजिए वैकेंसी, अच्छा दीजिए, कहता कि 100-150 लड़का का फाइट करें हम लोग। 700 500 हो जाएगा बताइए? आप ही बताइए ना, हो जाएगा ऐसा फाइट? अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर ये भी तो देखो कि अगर जैसे 19 लाख लोगों ने बिहार पुलिस के 19,000 भर्ती के लिए एग्जामिनेशन दिया, उसमें से 1 लाख मान लो रिटर्न क्वालिफाई किया, अब भर्ती तो फाइनल उसमें भी 1 लाख में 19,000 ही जाएगा। तो अब सवाल उठता है सबको सरकारी नौकरी कैसे, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टर्ब करो ऐसे, सबको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी भाई? इतने लाखों लोगों को नौकरी, बिहार में कुल जमा लोग बोलते हैं 24-25 लाख हैं सरकारी नौकरी में लोग, अब कैसे मिलेगी? रोजगार नहीं है, कंपनी नहीं है, तो सर सरकारी नौकरी के लिए ना हम लोग लड़ेंगे? बताइए, कंपनी रहा था तो हम लोग इतना नहीं सरकारी नौकरी के लिए लड़ते, चुपचाप कमा लेते, 20,000 30,000 महीना मिल जाता। तो यहाँ कहाँ है? 10,000 कमाने के लिए 4 दिन गाड़ी में जाना पड़ेगा, 4 दिन आना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं परीक्षा देने, देख ना रहे कैसे ट्रेन में जाते हैं हम लोग। हाँ, इंडस्ट्री भी होती, अगर औद्योगिकरण भी हो तो हज़ारों लड़कों को उसमें नौकरी मिल सकती है। यही जहाँ रोहतास में, यही डालमिया नगर है, किसी ज़माने में 70-80 के दशक में 10 से 15 हज़ार लोग वहाँ प्राइवेट नौकरी करते थे डालमिया नगर में। कई तरह की फैक्ट्रियाँ थी, पेपर मिल से लेकर और सीमेंट फैक्ट्री से लेकर सब कुछ, सब बंद हो गया, वो जो खंडहर में तब्दील हो गया। और ऐसे बिहार में हर जगह कहानी है। तो आक्रोश इस लड़के का समझ सकते हैं। आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? हम लोग क्या नाम है पहले? नाम संदीप कुमार। संदीप कुमार। और पढ़ाई कितनी की आपने? ग्रेजुएट है हम लोग। हाँ बताओ। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट और साहबाद एरिया एग्रीकल्चर एरिया है, और यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगा दिया जाए तो जो रोजगार का इशू है ना, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। जो पिछली गवर्नमेंट है, किसी ने जो इंडस्ट्री लगी हुई थी उसको ख़त्म किया और किसी ने लगाया भी नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ है, ससराम के अंदर में कैमूर जो पहाड़ी है उसको भी बंद कर दिया गया है। बालू का भी वही हाल है। जो इंडस्ट्री यहाँ पर है, जो यहाँ पर मतलब रहती है, अभी काम करती है, उसको भी बंद कर दिया गया है। और इंडस्ट्री लगा भी नहीं रहे हैं तो फिर रोजगार तो मुद्दा बनेगा ही ना। लाखों लोग वैकेंसी डालते हैं और होता हज़ारों में, और हज़ारों में लेने के लिए भी पटना में डंडा खाना पड़ता है, वो भी पानी डाल करके आप सुन ही रहे हैं। यहाँ पर मेन रोजगार ही इशू है। और हम लोग को रोजगार को फिर वहाँ भी देखना है, पटना में भी कौन वहाँ बन रहे हैं, और प्लस में अपना क्षेत्रीय भी देखना है। हम आते हैं करगढ़ विधानसभा से, और वहाँ का जो विधायक रहे हैं संतोष मिश्रा जी, अब उनको क्या ही बोला जाए, क्या ही बोला जाए, बोल दो। क्या ही बोला जाए, बोलने लायक कुछ काम करेंगे तब तो। जीरो वर्क। कांग्रेस के विधायक हैं संतोष मिश्रा जी, अपने समय में 5 साल में 20 से 25 में जीरो वर्क किए हैं। अगर आप एक किसी भी विधानसभा का विधायक हैं, आपके विधानसभा में अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब है ना, तो आपको उस विधानसभा से विधायक बनने में खड़ा होने का भी आपका हक नहीं है। उस एरिया में अभी जब चुनाव नज़दीक आया तो 900 या 1000 करोड़ का रोड पास कराया गया। इससे पहले 5 साल में कहाँ थे? एक रोड बनाते हैं, दूसरा रोड तोड़ देते हैं। आप उस विधानसभा में 90% रोड आज खत्म है। अभी आप देखिए काम लगा पड़ा, जब आपको चुनाव आया तो यही सब मेन मुद्दा है। और क्षेत्रीय मुद्दा देखते हुए हमको पटना तक पहुंचना है, तो पटना में भी देखना है कौन रोजगार का बात कर रहा है, वहाँ पर चलना है। और मंदिर मस्जिद ये तो आस्था की बात है, ये तो होते रहेगा। आप जब देश गुलाम थी वहाँ से लेकर गए, ये आज़ाद हुआ वहाँ से, और आज भी देखिए मंदिर मस्जिद कभी ख़त्म होगा ही नहीं। ये इंसानी सभ्यता के साथ है। आप चाहे जब भी उठा कर देख लीजिए, इंसान जब शुरुआत किया है, ठीक है, वहाँ से, और आज भी देखिए मंदिर मस्जिद रहेगा। मेन रोजगार मुद्दा है। हाँ, उसको चुनाव के समय मंदिर मस्जिद को उछाल कर आप रोजगार के मुद्दे किनारे करते हैं ना। मेन मुद्दा यही है। हम यही बात बोल रहे हैं। अभी 2022 के राउंड में यहाँ पे पटना में इंडस्ट्रियल समिट हुई थी, ठीक है, पटना का बहुत बिगेस्ट, वहाँ पर अडानी की भी कंपनी आई थी। 800 करोड़ का ससराम के अंदर में दिया गया था। 800 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट करेंगे यहाँ राइस के लिए। आप 20-22 का लगभग खत्म हो चुका है। जब ये गवर्नमेंट आई थी, जब ये मोदी और इसका नीतीश का जब ये कोलिशन हुआ था सेकंड टाइम वाले में, तो इसमें आया था कि हमें 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें राइस के लिए, राइस प्लांटेशन के लिए। और आप देख लीजिए 25 को इलेक्शन भी खत्म होने को है। आपको क्या है, 6 और 11 खत्म है और 14 इलेक्शन आपका डेट है, फाइनल है। कोई भी 1 रुपये का कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। 800 करोड़ का राइस के लिए था। और यहाँ पर मोदी जी अगर खुद बोलते हैं, ये तो हम लोग को भी पता नहीं था कि पूरे बिहार का चावल का कटोरा बोला जाता है रोहतास जिला को, है ना। पूरे बिहार का चावल कटोरा। आप यहाँ पे एक राइस बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बना सकते हैं। आप यहाँ पर बनाते हैं, आपके बिहटा में ड्राई पोर्ट है ना, ड्राई पोर्ट है, वहाँ से आपको कोलकाता कितना डिस्टेंस है। आप बोलते हो कि ये लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पर ये विकास नहीं होगा। पंजाब कौन सी आपको समुद्र वाली है, हरियाणा कौन सी है, दिल्ली कौन सी, यूपी कौन सी है, आपके यहाँ तो नेपाल भी बॉर्डर बनाता है,
है ना। आपके यहाँ जितना आप यूपी से जितना डिस्टेंस समुद्र पड़ता है कहीं कम पड़ता है हमारे यहाँ से कोलकाता। हल्दिया पोर्ट आपके बगल में कितना डिस्टेंस पड़ता है। यहाँ पर आप कोई काम करोगे तो मन से दिमाग होनी चाहिए। विल पावर की कमी है, विजन की ज़्यादा कमी है, प्लानिंग की कमी है। 100% आप काम नहीं करना चाहते, यहाँ आओगे जातिवाद करोगे, राजनीति करोगे, ठीक है, पैसे बांटोगे और यहाँ से निकल वोट लेकर निकल जाओगे। 10,000 महिलाओं को चुनाव के पहले दे देंगे। हाँ ये भी मुद्दा है। आप ये भी कर रहे हो चुनाव से पहले आपको नहीं दिख रही थी महिला नहीं है बिहार में, ये चुनाव के समय थोड़े आई हैं। 243 विधानसभा है, राज्यसभा में सीट लेकर चले जाओगे, 40 विधायक है ये भी लेकर चले जाओगे, 16 है वो भी राज्यसभा में लेकर चले जाओगे। क्या करना, बिहार के लोग हैं, युवा हैं, ट्रेन से भर आते हैं, मोदी जी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, आते हैं यहाँ से 4 ट्रेन यहाँ शुरू कर दिए, 15 ट्रेन यहाँ शुरू कर दिए, 10 ट्रेन यहाँ शुरू कर दिए। ट्रेन क्या किस लिए करते हैं ट्रेन शुरू, क्या जरूरत है, क्या अब ट्रेन शुरू करते हैं उससे क्या फायदा है। यहाँ से लोग भर कर जाएंगे कहाँ, गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ जाकर, क्या यही नहीं करते हैं। 10,000 के 15 रोजगारी करते हैं। प्लान नहीं रुकेगा, ये क्लियर है, प्लान हमेशा होता है, लेकिन हो किस चीज़ के लिए ये देखना है। 5,000 10,000 रुपये के लिए प्लान हो रहा है, मुद्दा यही है, बड़ा मुद्दा यही है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग, मेरा एक अपना पर्सनल डिमांड है और एज ए स्टूडेंट हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग रोजगार चाहते हैं। पहला ये है कि जैसे कि आप देखें इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है 6 को पहला फेज का इलेक्शन, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को सुनिएगा। पहला फेज का इलेक्शन 6 को, सेकंड फेज का इलेक्शन 11 को और रिजल्ट होता है 14 को। आप 6, 11 और 14 लगभग 8 या 10 दिन के अंदर पूरे इलेक्शन सब खत्म, रिजल्ट आ चुका है। आप यही काम बिहार में करवा दीजिए इस चीज़ को कि जिस दिन आप कब देते हैं वैकेंसी देते हैं, एग्जाम कब लेते हैं और रिजल्ट कब देते हैं, कैलेंडर जारी होना चाहिए। है ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे आप बजटिंग करते हैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कि बजट होता है इतने प्रॉपर यहाँ मेंटेन होगा इस विभाग में, वैसे आप क्यों नहीं रोजगार के लिए निकाल देते हैं कि इस विभाग में इतना रोजगार खाली है, हम इस करंट ईयर में भर देंगे इसको। 25-26 आने वाला है, आप अपने बजटिंग में निकालिए इस चीज़ को कि हम लोग इस विभाग में, चाहे रेलवे हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, प्रशासनिक विभाग कोई भी हो, ग्रामीण विभाग हो, रोडवे हो या रेलवे, जो कुछ भी, उसमें इतना वैकेंसी खाली हम इस करंट ईयर में भरेंगे। वो कौन करेगा? बहुत अहम बात कही और बहुत सधे हुए ढंग से इस लड़के ने पूरी बात समझे। नाम फिर से बताओ, मैं भूल जाता हूँ इतने लड़कों में बात करके। और आपने बताया आप करगहर के रहने वाले हो, तो करगहर के रहने वाले प्रशांत किशोर भी हैं, उनके उम्मीदवार भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, रितेश पांडे। तो आप वहीं वोटर हो, वहीं के, तो वोट देने भी जाओगे करगहर आप परसों? तो अच्छा वो आज आपकी हमारी मुलाकात हो गई और प्रचार भी आज खत्म हो गया, तो अब कल ये करगहर भी जाएंगे। तो किसको लाना चाहते हो इस बार? हम लोग देखिए, हम लोग आपको बताया ना शुरुआत में कि हम लोग मुद्दा देखते हैं पटना में क्या चल रहा है और यहाँ पर जो हमारा लोकल विकास करेगा, लोकल विकास करेगा। हमारे क्षेत्र में 20 से 25 के अंदर में बसीर जी थे, चाहे कोई सी पार्टी से, अगर वो आरजेडी से आ जाए या प्रशांत किशोर के पार्टी से जाए, चाहे जिससे पार्टी से आ जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। लोकल नेता है, वहाँ के लिए बेस्ट है। आप करगहर विधानसभा से जेडीयू से हैं, वो तो जेडीयू से हैं, प्रशांत बसीर जी काम किए हैं और हम लोग रितेश पांडे को अभी तक देखे नहीं है क्या वो करें क्या नहीं। जब से वो बने हैं, इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, करगहर में उनका पाँव भी नहीं रहता। कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं चलता, बनारस में रहते हैं या कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ये बताओ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपकी सारी नाराजगी सरकार से है कि सरकार ये नहीं कर रही है, रोजगार, नौकरी, कैलेंडर, ये सब, और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को ही आप वहाँ से चुनना चाह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, अपना पर्सनल विल है। हम लोग बता रहे हैं काम किए हैं। अब जिसको वोट देंगे ये तो मेरा अपना प्राइवेसी है, ये तो मैं नहीं बता सकता। वो काम किए, मैं बोल रहा हूँ ना, जब 20 से 25 में वो थे, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे एरिया में 20 से 25 में तो भी संतोष मिश्रा, सॉरी 20 से 15 से 20 वाले, सॉरी 15 से 20 में हुए थे, 20 से 25 संतोष मिश्रा हैं। इनका काम तो मत पूछिए, तो बेहतर है। ये बोलते हैं कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं, नथिंग। आपको बसीर जी थे, करगहर विधानसभा जो भी है, इनफैक्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग भी ला कर दिए आपके एरिया में ना, इनका तो कुछ है ही नहीं। आप जब हम ये बात बोलते हैं, कोई भी विधायक हो, अगर आप अपने एरिया का रोड नहीं बनवा सकते, तो करोगे क्या यार? साइकिल से भी हम जाकर 2 रुपये कमा कर आएंगे ना, रोड रहेगी तब तो। रोड रहनी चाहिए, कम से कम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना। रोड नहीं, क्या हमें सोच नहीं सकता हूँ कि कैसे कोई लोग, अगर कमीशन भी खाता हो कोई विधायक ना, रोड रहेगी तभी तो तुम काम करोगे यार। अच्छा ये बताओ, बिहार में अब किसकी सरकार चाहते हो? आपने अपने इलाके का तो बता दिया। बिहार में बदलाव होनी चाहिए। हाँ बस, बिहार में कोई भी सरकार अगर एक बार वहाँ पर रहती है तो वो अपने आप को महाराजा समझ लेती है। बदलाव जरूरी है, जैसे रोटी को पलटा जाता है तभी रोटी अच्छी से। तो लालू यादव ने अभी कहा, उनसे क्या मतलब, उनका थोड़े कोर्ट हो गया, वो बोल दिए तो नहीं। ठीक है, रोटी के लिए वही बोला, ये सबका यूनिवर्सल है। रोटी बिहार में बदलाव चाहिए। चलिए, अब कोई और लड़का बात करना चाहता है? आपने कहाँ तक पढ़ाई की? आप भी दौड़ने वाले में हो, कहीं बाहर से आ गए? नहीं, यही रनिंग करने आते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार, कहाँ तक पढ़ाई हुई चंदन? BSc फिजिक्स ऑनर्स। तो और कहाँ के रहने वाले हो? हम तो करगहर विधानसभा के रहने वाले हैं। करगहरे के हैं? तो यहाँ बहुत लोग करगहर का है भाई, कई लड़के करगहर के। आप दौड़ने वाले तो नहीं हो? जी सर। हैं तो हम जरा दौड़ने वालों से बात कर रहे हैं,
जो लोग फिजिकल फिटनेस वाले दौड़ रहे हैं ना, पुलिस भर्ती वाले। हाँ, तो बताओ आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आप ही लोग जैसे ईमानदार पत्रकार हैं कि जिससे हमारा चौथा पिलर बचा हुआ है। और कुछ लोग आते हैं जो डायरेक्ट गोदी मीडिया वाला भाषा बताते हैं, बात कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग पिछला बार में कुछ नहीं पहले कुछ और नेता आए थे, हम लोग बिहार एसएससी पे बात कर रहे थे। 2023 में वैकेंसी आया था 2023 का बिहार एसएससी का, और उस समय 500 रुपया फॉर्म का चार्ज लग रहा था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 2025 में फिर से उसका पोर्टल खोल दिया गया है और उसको फिर से जो नया युवा के लिए 100 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बिहार एसएससी है वो 400 रुपया खा गई, नहीं तो लौटा दीजिए बिहार के युवा का। और दूसरा पॉइंट यह है कि जिसने पटना में लाठी चलवाया था यूथ पर, उसको हम लोग जवाब देंगे बूथ पर। अच्छा, हाँ, लाठी किसने चलवाया? नीतीश कुमार के पुलिस चलाई थी। हाँ। और उसमें बिहार बीपीएससी के आंदोलन में लाठी चला था, और उसमें हमारे एक साथी भी शहीद हो गया था, मर गया था वो। हाँ, तो आपके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो जैसे अब विकल्प आपके सामने है, आपने हालांकि एक नारा भी किया, तो क्या चाहते हो चुनाव में? बदलाव चाहिए। बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो मुद्दा पर बात कर रहे हैं, मुद्दा पर कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, बिजली मतलब कि बिजली में भी कुछ करने की बात कर रहे हैं। तो और लेकिन बीजेपी जो एनडीए सरकार है उनका मुद्दा है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भाषा सुनिए ना, कहाँ तक उनका निचला स्तर तक भाषा चल गया है। आज ये यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, वो कुछ नहीं पहले बोले थे कि बिहार पूरा भारत से उग्रवादी को हम खत्म करेंगे 2025 तक कि 26 तक बोले थे, ऐसे ही बोले थे। आज 2025 तक बोल रहे हैं, 35 तक आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ पर हम लोग को मेन मुद्दा है फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री पर आप क्या बोल रहे हैं? जमीन नहीं है। 80% में से 20% जमीन पर खाली है। 1 रुपया जमीन अडानी को 1 रुपया जमीन देने के लिए, मतलब 1 रुपया में देने के लिए उनके पास में जमीन है, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है। ये ना वो कहना चाहते हैं। तो आप जब बदलाव की बात कर रहे हो, तो बदलाव के एक वाहक प्रशांत किशोर भी हैं, वो रोजगार पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। आप तेजस्वी की पक्षधर होने की बात कर रहे हो, तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं? प्रशांत किशोर जी का अभी उतना मतलब कि बिहार में मुद्दा तो दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। मुद्दा बिहार में दिए हैं, बहुत सारा मुद्दा दिए हैं, पलायन, रोजगार, बहुत सारा मुद्दा दिए हैं। लेकिन जैसा अभी जैसे महागठबंधन का जिस प्रकार से यहाँ पर ये चल रहा है, छवि चल रहा है, अभी वो उतना नहीं है। उस क्राइटेरिया से देखा जाए तो वो इतना मतलब बिहार में सफल नहीं लग रहा है। करगहर में क्या और बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को पहले तो आप उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, वो चुनाव लड़बे नहीं किए। लड़ते जीतते तो हमको उन पर विश्वास भी होता, लेकिन विश्वास हम कैसे करेंगे? उन पर नहीं विश्वास कर सकते। खुद नहीं लड़े इसलिए। हाँ, खुद नहीं लड़े, उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। आप भी दौड़ने वालों में तो दौड़ने वालों से बात करें। और कौन लड़के हैं जो रनर हैं, जो पुलिस? एक मिनट रुकिए, जरूर आए, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम इस साल नहीं, अगले साल, मतलब अगले इलेक्शन में है, लेकिन आएंगे। एक मिनट, जरा रनिंग वाले और अपने सहयोगियों को बुला। सर दोनों पार्टियों गठबंधन के नेता हैं, वो दोनों क्या है, दोनों देखिए आपको सिर्फ ये जितना भी मुद्दा है कि आपको 2500 रुपये खाता माई बहन योजना, फिर बाद में आपको 10,000 अकाउंट में दे दें, इससे बिहार के, इससे आप बताइए, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि इससे बिहार का विकास होगा कि नहीं होगा। ये सिर्फ पता है कि ये जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। असली नेता वही है जो धरातल के मुद्दे पे जो है आपको आवाज़ उठाए, वही असली नेता। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। अब जरा हम पुलिस भर्ती वाले और लड़के हैं कोई आपके साथी लोग? हैं, तुम भी हो? क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। कितनी पढ़ाई हुई आपकी? तो हम लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उसके बाद डीएलएड भी किए हैं। हाँ। जैसे कि मेरा 23 से 25 सेशन था। हाँ। वो बोले थे कि हम लोग आप लोग टीचर के वैकेंसी देंगे। ना टीचर के वैकेंसी दिए ना कुछ दिए। हम लोग फिर बिहार पुलिस का आया है तो उसमें हम दौड़ रहे हैं। तो क्या इस बार लग रहा है, जैसे इतने साल से आप कितने ग्रेजुएट कब हुए तुम? 2023 में। 23 में, 2 साल पहले। 2 साल के तजुर्बे के आधार पे बताओ कि आप लोग क्या सोच रहे हो सरकार के मद्देनज़र? चूँकि आप वोटर, पहली बार के वोटर हो, पहली बार वोट करोगे, तो वोट करते समय कुछ सोच के वोट करता है कि मुझे क्या चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? तो रोजगार चाहिए सर। जैसे तेजस्वी सर आए तो वो क्या किया कि 17 महीना में टीचर के वैकेंसी दिए। हाँ। और ये जो सरकार नीतीश सरकार थी, ये बाहरी लोग को भी भरी। लेकिन अब जो नज़दीक आया इलेक्शन, तो बोले कि अब डोमिसाइल लगाएंगे। डोमिसाइल अगर पहले लगाते तो बिहार के युवाओं को जो छटे हुए हैं वो चले जाते। और 2 साल से वैकेंसी रोक दिए हैं टीचर वाला, तो इसके लिए मजबूरी में हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है। चलिए इधर आइए। अब जरा ये जो है, ये फजलगंज स्टेडियम है, और इसी स्टेडियम में अमित शाह की सभा हुई थी। जैसा कि मैंने बताया, चुनाव प्रचार किया, आज आखिरी दिन अमित शाह की सभा
यहीं हुई थी और उन्होंने कहा कि 37वीं उनकी सभा है। अब शाम हो गई है तो बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है चले गए। कुछ और दोस्त कहाँ हैं जो आप लोगों के जो रनिंग वाले थे? आप रनिंग वाले हैं? वो फुटबॉल वाले हैं। फुटबॉल वाले हो? बढ़िया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह हुआ। मैं यहाँ रोहतास जिला फुटबॉल संघ उप सचिव भी हूँ। यहाँ फुटबॉल खेल रहा हूँ, सिखाता भी हूँ। अच्छा। जो मेरा सभी प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न, सभी जितने पार्टी हैं, आपने कभी अपने मन से खेल के लिए कुछ कहा है? बेरोजगारी ये वो कहते हैं, शिक्षा हेल्थ का बात करें, कभी भी अपने मन से कभी कहा है खेल खिलाड़ी के लिए कुछ करेंगे? कुछ नहीं। और स्टेडियम में रोहतास में यही थर्ड क्लास स्टेडियम है। आए दिन रोजाना इस राजनीतिक कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम हो गया, चलो ठीक है, बांस गड़ा रहता है इसमें, गड्ढा भी कौन भरेगा? हम ही लोग भरेंगे। इतना खराब करके आप लोग जाते हैं, कोई उसे देखने वाला नहीं है। प्रशासन को भी उधर पैसा मिल जाता है, एक दिन का बुकिंग है 4, वो भी खुश, ये लोग भी खुश। नाराज कौन होते हैं? यहाँ पे दौड़ने वाले। ये रबिश गिरा हुआ इस ग्राउंड में कोई देखने वाले नहीं आते हैं। और आपके मेरे चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को, जो भी प्रशासन के लोग हैं, डीएम उदिता सिंह को, ये स्टेडियम बचा लीजिए। मात्र ये स्टेडियम रोहतास में बचा है, इसको अच्छे से कैमूरों में हर एक गाँव में स्टेडियम है। रोहतास में कम से कम एक ही स्टेडियम बचा, इसको बचा लीजिए। बहुत अहम बात आपने की। जैसे यहाँ सभा हुई अमित शाह की, अब यहाँ जो है 200-400 खंबे खूंटे गड़ गए, बड़े बड़े लोहे के पिलर गड़ गए, और ये जो उखाड़े जा रहे हैं अब जो उसी में रहेगा। हाँ, कांटी भी उसी में रहेगा। और वो 4-4 फीट का 2-2 फीट का वैसे मिट्टी खुद गया। तो जो लड़कों के लिए खेलने के लिए, दौड़ने के लिए जिस तरह का, और प्लस ये पंडाल लगना हटना, और इस पूरी प्रक्रिया में साल में हो सकता है 2 महीने 3 महीने इस तरह के कार्यक्रमों में स्टेडियम इनका फंस जाता होगा, जो इनको स्टेडियम मिलता नहीं होगा। मैं ही पटाता हूँ ग्राउंड में, मिट्टी को भी डालने के बारे में तो हमारे बच्चे या जितने भी एथलेटिक्स वही मिट्टी डालेंगे। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, माई बाप इस ग्राउंड को कोई नहीं है, बचाना नामुमकिन है। अभी दिसंबर का महीना फिर ग्राउंड में पटाएंगे, लगातार हम काम करने तैयार है अपने देश के लिए। लेकिन प्रश्न उठता प्रशासन कब जागेगी? सोइए प्रशासन। ये राजनीतिक कार्यक्रम अलग, जो भी फंक्शन व शादी ब्याह, कोई किसी के घर में कुछ डेथ, वो भी इसी में ही होगा। तो मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक पार्टियों से, प्रशासन से, इसमें बंद करें। बहुत हो गया, अब बंद करें इसमें जितना भी कार्यक्रम है आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात। और दौड़ने वाले लड़के, पुलिस ट्रेनिंग वाले कौन है? तुम भी हो पुलिस ट्रेनिंग वाले? क्या नाम है? अभिषेक चौबे। अभिषेक चौबे जी, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के फैजलगंज से बोलने। कौन सा? फैजलगंज के। तो हो गया, दौड़ लिए? नहीं, शाम को कहाँ दौड़े, उसी वजह से नहीं दौड़े, सुबह भी नहीं दौड़े, शाम को भी नहीं दौड़े। स्टेडियम में ये जो सभा हुई, कहाँ तक पढ़ाई हुई अभिषेक आपकी? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन। बेटा बच्चा, आप लोग हट जाओ पीछे जरा। तो अभी क्वालिफाई पहली बार किया आपने पुलिस में या पिछली बार भी किया? नहीं, पहली बार किया, ये लास्ट एज भी है हमारा। हाँ। तो क्या सोच रहे हो? अब तो 2 दिन बाद चुनाव, वोटर कहाँ के हो आप? यहीं के। पहली बार के हो या पहले भी दे चुके हो? नहीं, पहले दे चुके हैं। पहले दे चुके हो। तो क्या सोच रहे हो इस चुनाव में आप लोग? नहीं, अब की कुछ सोच रहे हैं कि नया कुछ करें। नया मतलब जनसुराज को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जनसुराज सपोर्ट कर रहे हैं? तो सासाराम में? हाँ, सासाराम में। हाँ, तो एक मिनट, सासाराम की सीट से? हाँ, सासाराम में एक कुशवाहा की पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही है। नहीं, लता कुशवाहा है। हाँ, और सीटिंग ये सीट है आरजेडी की। हाँ, आरजेडी की है ना। कोई साहु हैं, राजेश साहु जीते थे। राजेश गुप्ता पहले, राजेश गुप्ता। हाँ। अब इस बार दूसरे सत्येंद्र साहु को मिला है। सत्येंद्र साहु को मिला है। हाँ। तो आप लोग जनसुराज चाहते हो? हाँ, जनसुराज चाहते हैं। जनसुराज, लेकिन लोग कह रहे हैं टक्कर में नहीं है। ठीक है, टक्कर में नहीं है, ठीक है। टक्कर में है कि नहीं? चलो आपसे सुनते हैं। बिल्कुल कहीं टक्कर में है? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ तो करगहर के ही लड़के बता रहे हैं टक्कर में, करगहर में ही नहीं है। करगहर में हो सकता है ना हो। हाँ, यहाँ हम लोग ला रहे हैं कोशिश में उसको कि टक्कर में आए। और अब की बार ना आए, अगले बार तो जरूरी आ जाएगा। क्यों, जरा वो बताओ जनसुराज क्यों? उसके पास मतलब पॉइंट्स हैं, यहाँ इनके पास प्रशांत किशोर के पास। हाँ, गुड। और इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। बाकी अदर पार्टी है सब खाली नाम के चुनाव लड़ रही है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर देते हैं। और कोई दौड़ने वाला लड़का इधर आओ। कौन? नहीं, जो दौड़ेगा उसी से बात करेंगे। ये देखो क्या न फेंक रहा है। फेंको। फेंक दिया? फेंकने का ही जमाना है। कितनी दूर तक कौन फेंकता है? कितनी दूर तक कौन फेंकता है? इसे तो उसमें 17 फीट कम से कम क्वालिफाई है। 17 फीट फेंक दिया? हाँ, बहुत ऊंचा फेंकना पड़ेगा, बहुत दूर फेंकना पड़ेगा। सर बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश कुमार पासवान नाम पड़ेगा। राकेश कुमार कुशवाहा? राकेश पासवान। तो कहाँ के वोटर हो राकेश साहब? हम दिनारा विधानसभा से हैं और यहाँ पे फिजिकल के लिए आए हैं। और कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? ग्रेजुएट फाइनल हुआ है और म्यूजिक से बीएड किए हैं और ITI सब कर लिए हैं। हाँ, तो राकेश कुमार पासवान। तो राकेश बताओ, चुनाव में अब 2 दिन बाद वोट देने जाओगे दिनारा? 11 तारीख को जाओगे। तो वोट देते समय क्या दिमाग में होगा, क्या सोच के करोगे? वोट हम इस मुद्दा पे देंगे कि जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं
जो हमारे हक की बात कर रहे हैं हम उनको ही चुनेंगे। जब अगला हमारे लिए खड़ा है ये तो हमारा अधिकार बनता है कि हम उसका साथ मिला कर लें। इधर आ जाओ, हाँ इधर ये लोग खेल रहे हैं, इधर आ जाओ। हाँ हाँ, तो हमारा यही मुद्दा है कि जब हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा है वहाँ पे, वहाँ से बोल रहा है कि नहीं हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, अगर हम सरकार में आते हुए काम नहीं करेंगे तो हमको सरकार से हटा दीजिए। तेजस्वी माननीय बड़े भैया तेजस्वी बोले हैं कि अगर हमारे सरकार में काम नहीं होगा तो हमको हटा दीजिए और हमको एक बार मौका दीजिए। 20 साल से हम लोग नीतीश कुमार को मौका दिए हैं, 5 साल इनको भी मौका दे के हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते हैं। युवाओं के लिए तेजस्वी को मौका दे के देख लेते हैं। हाँ, तेजस्वी जी को। हाँ, तो ये बताओ, मैं फिर एक सवाल 2-4 लड़कों से मैंने पूछा कि पासवान समाज से आते हो। हाँ सर। और पासवान यहाँ एलजेपी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं कई जगह। हम हमारे विधानसभा में एलजेपी से कोई नहीं है। आपकी विधानसभा में नहीं, लेकिन बहुत जगह है मान लो। तो एनडीए से, एलजेपी के एनडीए के साथ है चिराग पासवान। तो बहुत लोग कहते हैं जाति आधार पर वोटिंग होती है और आप उससे अलग सोच रहे हो। देखिए सर, अगर हम जाति के नाम पे वोट करते हैं तो हमारा तो विकास तो हो गया ना। हाँ। जब हम लोग चिराग पासवान के जिता कर भेज रहे हैं, वहाँ पर पटना भेज रहे हैं, ना हमारे लिए मुद्दा उठा रहे हैं, ना हम लोग पटना में आंदोलन करने जाते हैं तो ना हमारे लोग के बीच में कोई मुद्दा उठाते हैं कि लाठीचार्ज करवा देते ही लोग। अभी देखिए BR गवई पे अभी जूता फेंका गया था, वो तो हमारे ही समाज के है ना, क्यों नहीं आवाज़ उठाए? कि ये गलत बात है, 1% भी आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि सरकार के सत्ता में है तो 500 उन्हीं लोग के पास है, वो लोग जो करेंगे सो हो जाएगा, बट कर ही नहीं रहे हैं। वो लोग अपना खाली वोट बैंक बना रहे हैं। अभी बिहार में देखिए, बिहार SSC का लगभग 2023 में वैकेंसी आया था, लगभग नवंबर में फिलअप हो रहा था उसका फॉर्म, फिर उसके बाद में पोर्टल अब ऑनलाइन फिर शुरुआत कर दिए हैं और हम लोग का करीब फीस कुछ ज़्यादा लगा था और अब 100 रुपये सबका कैटेगरी लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारे हिसाब से जितना भी वैकेंसी रुका हुआ है उसको चालू करवा दीजिए। और मुद्दा की भी बात आप लोग करिए। आप लोग जहाँ भी जाते हैं मंच पे तो धर्म के नाम पे बोलते हैं हम लोग ही यहाँ मंदिर वो बनवा दिए, वहाँ ही बनवाएंगे। हम लोग का रोहतास जिला डेवलप जिला है, जो हमारे यहाँ पे डालमिया नगर है, अभी उसको बंद कर दिया गया, इसको भी चालू करेंगे तो कुछ रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमारे गांव में हम लोग किसान के बेटे हैं। हमारे गांव में 6 से 7 बीघा खेती सब्जी की खेती होता है। हमारे गांव में मोहरोड है, दिनारा विधानसभा में खुद हमारा पंचायत है। तो मुद्दा के हम यही सोच के वोट देंगे कि जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है हम उसके साथ कदम से कदम उठा के चले और उसको हम वोट देंगे। चलो ठीक है। अब हम जरा कुछ और लड़कों, जैसे ये दौड़ता हुआ रहा है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जा। दौड़ते हुए को पकड़ा है मैंने, आगे आ जाओ। क्या नाम है? मिथुन कुमार है। मिथुन कुमार। तो बीच में रोक लिया मिथुन तुमको। तो कहाँ के वोटर हो, किस विधानसभा के? भभुआ विधानसभा क्षेत्र। भभुआ। और पढ़ाई कहाँ तक हुई मिथुन? पढ़ाई कहाँ तक की? PG किए हैं। ठीक है। तो अब चूंकि वक्त कम है, अंधेरा हो रहा है, तो इस चुनाव में क्या सोच के वोट करने वाले हो आप? शिक्षा, रोजगार, हाँ, तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए थोड़ा। तो ये सब जो है अभी मौजूदा सरकार है उसको बदलना चाहते हो या क्या चाहते हो? बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हो? हाँ। एनडीए सरकार को बदलना चाहते हो? हाँ। किसको लाना चाहते हो? जो शिक्षा पर ध्यान दे, रोजगार पर ध्यान दे। कौन ध्यान देगा? सरकार। कौन सरकार? न्यू सरकार जो आएगा। किसकी सरकार? महागठबंधन। हाँ, 1 मिनट रुकना, तुम भी रुक जाओ। जो दौड़ता हुआ पकड़ा इसको मैंने, पीछे दौड़ करना मत लीजिए। अच्छा चलो, ये देखो दौड़ते हुए दूसरा झुंड आ रहा है। 1-2 को पकड़ते हैं इसमें से, हाथ पकड़ के रोक लेंगे भाई। रुक जा। कोई तो रुको यार, तुमको पकड़ लिया। इसी को पकड़ो, अकेले जा रहा है, अकेले वाला पकड़ा गया। इसको पकड़ो, 1 मिनट रुको। क्या नाम है? अजीत कुमार। वहाँ पर रुकिएगा ना, रहे 10 मिनट में दौड़। हाँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी अजीत है, हम भी अजीत हैं। तो कहाँ तक पढ़ाई हुई अजीत आपके? बीकॉम किए। दौड़ रहे हो मैदान में अभी? जी सर। तो और वोटर कहाँ के हो? वोटर सर RJD हैं? वोटर है नोखा विधानसभा। नोखा के हो? हाँ। तो वोट करने जाओगे परसों? जी सर। तो किसको इस बार जिताना चाह रहे हो तुम लोग? RJD। क्यों? रोजगार मतलब? बेटा आप बच्चे वैसे नहीं करो। हाँ, जॉब। हाँ, क्या जॉब? सरकारी जॉब से। हाँ, तो मतलब RJD लगता है सरकारी जॉब दे पाएगी? RJD पार्टी। RJD के जो नेतृत्व करता है तेजस्वी यादव जी, हाँ, वो रोजगार के मुद्दे पर ज़्यादा बात करते हैं। तो उन पे भरोसा है आपको? उन पर भरोसा है। चलो, ये तार इनका देखना नीचे। चलिए इधर आइए।
इसको पकड़ के रोक लो, देखिए सर दौड़ने दीजिए, उसका दौड़ है। दौड़ है, कोई बात नहीं। अरे तो 10 मिनट में कोई नौकरी डिसमिस थोड़ी हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, तुम रुक जाओ, बहुत थक भी गए हो, बहुत थक भी गए हो, बहुत थके हुए दौड़ रहे हो। क्या नाम है, क्या नाम है? अमित कुमार सर। अमित कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? सर ससराम। ये गाना बज रहा, बंद तो करो इसको जल्दी। कौन सी विधानसभा के रहने वाले हो? सर ससराम रूम लेकर रहते हैं। अच्छा, सासाराम में ही रहते हो, लेकिन रहने वाले कहाँ के हो? यहाँ ही अगड़ थाना में रहते हैं। हाँ, मेरा भनकुड़िया तो कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हो गई? सर ग्रेजुएशन हो गया है। पुलिस भर्ती के लिए पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो? मतलब पिछले क्वालिफाई पहली बार रिटर्न में किया, पिछली बार भी किया? नहीं सर, पिछला बार हुआ था सर। हाँ, पिछला बार सर मेरिट में सब छट गया था। तो हम तो चुनाव का समय है, अंधेरा भी हो रहा है, जल्दी जल्दी खटखट बात करेंगे। किसको लाना चाह रहे हो बिहार में सरकार में? सर जो अच्छा करेगा उसको। और तो एब्स्ट्रैक्ट बात है ना, जो अच्छा कौन कर रहा है? अब तो 2 दिन बाद वोट है। देखिए अब एक से तो बोलने से नहीं होगा सर। आप अपनी बात बताओ। सर हम, हाँ, जो नवयुवक संघ खड़ा होगा, हाँ, जो लड़का लोग को मतलब कि जो आगे भविष्य के बारे में सोचेगा, हाँ, उसी के बारे में। कौन अभी तो सोच फिलहाल लंटेन छाप है। अच्छा जी आरजेडी, सीधी सी बात। चलिए, जैसे आरजेडी थोड़ा सा मौका मिला था, हाँ, तो देखिए कितना बहाल कराएं शिक्षा बहाली में। हाँ, अब मुख्यमंत्री का पद उनको मिल जाता है, तो इससे भी अधिक से अधिक जनसंख्या में लड़कों लोग को बहाल कराएंगे। हाँ, हर एक विभाग में आशा है सर, विश्वास है। ठीक है, इसको भी पकड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पकड़ लेते हैं तुम्हारा, ताकि तुम भाग ना सको। क्या नाम है? विकास कुमार विकास कुमार जी। तो तुम्हारा नाम ही विकास है जी। तो बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रहा है विकास। हाँ, फिर किस लेवल पे? जहाँ तक होना चाहिए। तो कितना तक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बताओ। क्या नहीं हो रहा है? बिहार में बहुत सारा मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मैंने व्यवस्था है। हाँ, और जो जा रहे हैं, प्लान हो रहे हैं जो यहाँ मजदूर लोग, हाँ, वो भी मैंने कि यहाँ पर रुकावट होना चाहिए। हाँ, जिससे मैंने कि लालू जी माने कि 20 साल राज किए, हाँ, वही कुछ किए। हाँ, ऐसा नहीं कुछ नहीं किए। 15 साल किए वो, लेकिन वही हाँ, माने किए। हाँ, और नीतीश जी किए, हाँ, माने कि किए, लेकिन विकास किए हैं। हाँ, ऐसा नहीं विकास नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन वहाँ तक नहीं किए जहाँ तक होना चाहिए। हाँ, तो अब कैसे होगा वहाँ तक? वहाँ तक होना चाहिए कि माने कि मुद्दा होना चाहिए, माने कि लोगों को, हाँ, कि माने कि ये माने कि होना चाहिए, हाँ, तो आपको वोट दिया जाएगा। हाँ, तो किसको इस बार सोच रहे हो चुनाव में लाने को? आप किसको सोच रहे हो? अपनी चॉइस बताओ। अपनी चॉइस बताएं। हाँ, धीरे से बताओ। हम तो चाहते हैं कि जन स्वराज को आए। जन स्वराज को। जी। तो वोटर किस क्षेत्र? देखिए, जो आप वोटर किस क्षेत्र को, किस विधानसभा? कराघर विधानसभा। ओ, कराघर के प्रशांत किशोर के इलाके जी। के रितेश पांडे जहाँ जी, चुनाव जी, लड़ रहे। जी। क्यों चाहते हो जन स्वराज को लाए? देखिए, वो तेजस्वी जी हैं, माने कि अभी मंच पर आ करके माने कि ये बात नहीं बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो एक काम करेंगे। हाँ, माने शिक्षा व्यवस्था अच्छा करेंगे, और जो मजदूर प्लान हो रहे हैं उसको माने कि रोकेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के लिए ये नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, चाहे नीतीश जी भी हैं, वो भी नीतीश जी कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं हर घर में रोजगार देंगे, नौकरी उनके पास देंगे। प्रूफ है देने के लिए, नीतीश जी के पास है। माने गिना सकते हैं कि दिए हैं इतना हमें। क्यों कह तो रहे हैं कि पिछले तो उसके पास प्रूफ है, कुछ प्रूफ दिखा सकते हैं माने कि दिए हैं। अरे नौकरी और दिए ही हैं, कितना दिए हैं उस पर सवाल है, लेकिन चलो क्या है। तो आपको भरोसा प्रशांत किशोर पे? हाँ जी, ये प्रशांत किशोर जी हैं, ये हर मंच पे आते हैं। हाँ, लेकिन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। नौकरी जब भी आते हैं, जहाँ भी आते हैं, मुद्दे बात करते हैं, नौकरी और रोजगार हाँ, पलायन रोकने की बात करते हैं। चलो अब दौड़ो जल्दी, अब दूसरे लोगों से बात करेंगे। अंधेरा हो रहा है, 2-4 को और पकड़ेंगे। अभी ये दौड़ता हुआ आ रहा है, बहुत तेजी से इसी को पकड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। अरे तुमसे अभी बात हुई थी क्या? बात हुई थी। अरे तब फिर दौड़ पड़ो। समझ में नहीं आया ना कि दोबारा पकड़ लिया मैंने, रोक लिया। है रुक जाओ, एक आदमी रुक जाओ। क्या नाम है? रविंद्र। हैं? पूरा नाम बताओ। रविंद्र पाल। रविंद्र पाल। किस विधानसभा के रहने वाले हो? कराघर। करगहर के बहुत लड़के करहगर के दौड़ रहे, करहगर बोलते हैं ना, करहगर के बहुत लड़के दौड़ रहे हैं यहाँ पे। बहुत लड़के। अच्छा, वहाँ भी कोई स्टेडियम है या नहीं है? रेलवे स्टेडियम है करहगर में? नहीं, कराघर में है। तो वहाँ भी जाने से लोग मिलेंगे लड़के? हाँ, बहुत कम लड़का मिलेगा, सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलेगा। यहीं पे मिलेगा। कहीं की तैयारी। तो अब ये खटाक से बोलो कि इस बार किसको तुम लोग जिताना चाहते हो चुनाव में? किसको बदलाव लाना जरूरी है अब? हाँ, बदलाव में किसको लाना जरूरी लगता है? किसको अब जो मतलब विद्यार्थी चाहेगा। आप किसको चाहते हो? आप किसको? नई सरकार को चाहते हैं। तो नई सरकार में बदलाव में बताओ, उपाय आपके सामने है, विकल्प जो दिखता है उसमें बताओ। हम
राजद को चाहते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि मतलब वही शुरू मतलब कहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो वहीं शुरुआत किए थे, उसी सरकार उसी लिए स्टार्ट हुआ था। और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर भी अच्छे हैं, लेकिन आप राजद को चाहते हो। चलो आगे बढ़ो। ये आप दोनों दौड़ने वाले हो ना? पसीने से लथपथ हो, रुक जाओ एक मिनट। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? ये कराघर रोहतास। अरे कराघर के बहुत ज्यादा। आप भी कराघर के हो? सेम गाँव से। गजब यार, मतलब मैं अगर लड़कों से मिला ज़्यादातर प्रशांत किशोर के गांव के हैं। तो यहाँ कितनी पढ़ाई की आपने? अभी ग्रेजुएट है। और आप? मैं भी ग्रेजुएट। और यहाँ किसी कोचिंग के थ्रू ये करते हो तैयारी या ऐसे? फिजिकल एकेडमी है, ये एकेडमी ज्वाइन की है जो ग्राउंड में। फिजिकल एकेडमी जो ग्राउंड में है। तो ये बताओ पहले आपके लिए चुनाव में, चूँकि परसों है, वोट डालने जाओगे कराघर? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या सोच के वोट करोगे इस बार? यही जो शिक्षा और रोजगार के लिए अच्छा करे। कौन अच्छा करेगा? कर रहा है अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई कर रहा है, जो है हाँ सब उसी में लगे हुए हैं। तो उसी में लगे तो तुम किस में लगोगे? देखा जाएगा। अभी तो खैर वो जो एनडीए से है हमारे जो विधायक अभी पिछले बार जो हार चुके थे, उनका नाम है वशिष्ठ सिंह, जो जेडीयू के विधायक रहे वहाँ 15 में। हाँ, अभी वहाँ संतोष मिश्रा है कांग्रेस के सिटिंग, और रितेश पांडे है जनसुराज से। आप बताओ आपके लिए चुनाव में क्या सोचना है इस बार? अभी हम लोग छात्र हैं, तो हमारे लिए मेन मुद्दा रोजगार ही रहेगा। हाँ, उसको देख के वोट करेंगे। तो रोजगार के सवाल पे किस पर भरोसा है आपको? मैनिफेस्टो देखे हैं सभी पार्टियों का, देखे हो? इसमें विश्वसनीय तो ये एनडीए से गठबंधन का ही है। वो लोग 3.5 करोड़ वगैरह बोले हैं। एनडीए 3.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नौकरी रोजगार बोला। आरजेडी वाले बोले हैं कि 3.5 करोड़, जो कि विश्वास योग्य नहीं है। 3.5 करोड़ उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी लगभग चली जाएगी, जो 2-2.5 करोड़ हो जाएगा, 2.5 करोड़। हाँ, तो इनके वादे थोड़े से कमजोर लगते हैं, इसीलिए हम लोग एनडीए में वोट करेंगे। एनडीए में वोट करेंगे। और वहाँ प्रशांत किशोर आपके इलाके में हैं, वहीं के आप रहने वाले हो, वहीं कराघर के हो, और उस गांव के, वहीं के गांव के रहने वाले हैं। उनका भी मैनिफेस्टो तो अच्छा है, बशर्ते पहली बार उम्मीदवार बने हैं, गायक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और तो इसीलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना चाह रहे। हाँ, ज़्यादा है। जो पार्टिकुलर वहाँ का जो कैंडिडेट जो है रितेश पांडे जो सिंगर है, हाँ। वैसा नहीं है ना कोई, वैसा जो होता है जो थोड़ा सा हेवी कैंडिडेट होता है तो सोचा जाता है, क्योंकि तो जानबूझ के माप तोल के दिया होगा सिंगर को प्रशांत किशोर ने वहाँ। ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना कि क्या सोच कर दिया, क्या किया। सिंगर दिए, कोई एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस की कमी है उनके पास, तो इसीलिए आप लोग एनडीए सरकार चाहते हो? बिल्कुल है जो हुआ है पिछले हम लोग, क्योंकि अभी देख रहे हैं अपनी होश में जो हुआ है 10-15 साल में, पिछले देख रहे हैं काम कर रहे हैं, जो दे रहे हैं फिलहाल रोजगार, तो उन पे ज़्यादा यकीन है, जो करके दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग। चलो 2 लड़के ऐसे भी मिले, चलो आगे दौड़ते हुए। और ये इंटरेस्टिंग है कि प्रशांत किशोर के गांव के यहाँ, गांव मतलब उनके विधानसभा क्षेत्र के यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ दौड़ रहे हैं। बच्चे मतलब जो पुलिस भर्ती के लिए जो लड़के हैं, लड़कियाँ। कैमरा देख के उधर भाग लिए? अच्छा ठीक है, 1 मिनट, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो, भागा। 1 मिनट रुका, कोई को पकड़ेंगे, इसको पकड़ लें। दिए हैं। अच्छा तुम कौन, क्या नाम है? गोलू कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? कराघर विधानसभा। यार ये तो हर दूसरा तीसरा आदमी कराघर विधानसभा ही मिल रहा है? प्रशांत किशोर के इलाके के? यस सर। कहाँ तक पढ़ाई किए हो? एमएससी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा, पुलिस भर्ती में दौड़ रहे हो मैदान में? देखिए दौड़ते हुए लड़कों को सब दिखाइए, दौड़ते हुए चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, या शाम को ही आते हो? नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम आते हो। तो अब बताओ, चूँकि अब अंधेरा हो रहा है, जल्दी फटाफट, कि कराघर में जब वोट डालने जाओगे परसों? हाँ, वोट डालने। तो क्या सोच के किसको जिताने के लिए वोट करोगे? इस बार तो हम लोग को रोजगार और इंडस्ट्री से बैठना चाहिए। हाँ, यही सब सोच के हम सब वोट डालेंगे। तो इस सोच के किसको लाना चाहते हो इस बार सरकार? इस बार तो हम लोग प्रशांत किशोर जी को लाएंगे। प्रशांत किशोर को? हाँ, हमारे गांव में भी अच्छा उनका वोट है। हाँ बेटा, आप इधर आ जाओ, बच्चे पीछे हट जाओ। हाँ, तो उनका मतलब हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, प्रशांत किशोर जी को देंगे। इस बार बदलाव लाना है। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ो और आते हैं। चलिए, तैयारी करता है, तो यहीं तो हम आए हैं तैयारी करने वाला। आप क्या करते हो? हम फिलहाल में जॉब में है। जॉब में? कौन से जॉब में? हैं? हाँ, तो आप मत बोलना कुछ भी, सरकारी नौकरी है ना। हाँ, कोच साहब हैं। ये लड़का तो
कूद नहीं पाया। पर्सनल ट्रेनर है यही कोच हैं? कोच नहीं है सर। हाँ, बच्चे लोग को हम ट्रेनिंग देते हैं, कोच नहीं है, पर्सनल कोई नहीं, कोई कोच नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम सुजीत कुमार गुप्ता पड़ेगा। अच्छा, पड़ेगा? हाँ हाँ है भी ना। हाँ, तो आप ये कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग का? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। लड़के लोग आते हैं, हमसे इंस्पायर हैं बच्चे लोग। हाँ, बच्चे लोग इंस्पायर हैं, आते हैं, भैया थोड़ा सा हमको बस गाइड कर दीजिए। अच्छा, आज पर्सनल कोई कोच नहीं है यहाँ तो पे। इंस्पायर है मतलब आपकी क्या स्ट्रेंथ है ये बताइए थोड़ा। स्ट्रेंथ यही है कि बच्चे लोग, हमारा भी नौकरी होते होते रह गया, इसलिए बच्चे लोग जागरूक हैं कि नहीं सुजीत भैया अच्छा कराते हैं, तो आते हैं हमारे पास सीखने। ये और हम, आप कौन से चैनल से हैं? मेरा नाम अजीत अंजुम है, मेरे नाम से चैनल है। अब सुजीत भैया आप हमें बताइए कितने बच्चे सुबह शाम आते हैं इस मैदान में? यहाँ मैदान में लगभग सुबह शाम मिलाइए तो 500 बच्चे आते हैं। 500 बच्चे आते हैं। अभी तो बिहार पुलिस का रिजल्ट है, सारे बच्चे बिहार पुलिस के लड़का और लड़की दोनों आते हैं। बिहार पुलिस के लिए लगे हैं। तो अब ये बताओ कि इन बच्चों के लिए सबसे अधिक रोजगार ही मसला होगा, सबसे मुद्दा रोजगार ही होगा। हाँ, तब क्या। तो और आप टीचर हो, आपके लिए भी लगता होगा ये एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू। एकदम। तो अब तो आप किस विधानसभा के रहने वाले हो? हम तो चेनारी विधानसभा से। चेनारी। अब 2 दिन बाद वोटिंग है, तो वोट डालने जाओगे आप? हाँ, एकदम। वोट देना अधिकार है हमारा। हमारा क्या पूरे सबके, हाँ, सब लोगों का अधिकार है। एक वोट सबके लिए मायने हैं। तो इस चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हो, आप किसको लाना चाहते हो? जो हमारे हित में रहेगा उसी को चुनाव दिया जाएगा, उसको वोट दिया जाएगा। तो आपके हित में आपको कौन लग रहा है? अभी तो हमारे हित से लग रहा है कि निर्दलीय को वोट देना चाहिए। निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय क्यों? हाँ, क्योंकि ऐसा कोई लग ही नहीं रहा है। बताइए, ग्राउंड देखिए, सामने दिख रहा है आपको। ये बच्चे के लिए दौड़ने के लिए है, देखिए बड़ा ये टेंट लगा दिया, 4 दिन लगाएगा। बच्चे लोग देखिए कहाँ दौड़ रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, सब किनारे किनारे बच्चे लोग का भविष्य ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही सालों भर में कुछ कार्यक्रम पॉलिटिकल ये होता रहता है। पंडाल लगा दिया, ये लगा दिया। 4 दिन देखिए, 4 दिन लगाने में, 4 दिन निकालने में लगेगा। तब तक पता चला कि वो राज्य आ गया तो जनसुराज, कभी आरजेडी, कभी एनडीए, कोई ना कोई आते रहता। मैदान खोद दिया कि फिर वो वापस इसका कोई नहीं है, ना इसका माई बाप है, ना पानी है कहीं से, ना शौचालय, कोई कहीं नहीं है। इसको बस खाली बस खोल दिया गया है। इसमें जो होगा बस नेता मदारी आएंगे, वो अपना काम करेंगे, बाकी जनता क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। हम लोग बच्चे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, हम लोग को कम से कम एक टॉयलेट या कहीं पानी का व्यवस्था तो होना चाहिए ना। कुछ नहीं है। तो क्या चाहते हो इस बार सरकार में बदलाव चाहते हो? हाँ, एकदम बिल्कुल चाहते हैं कि सरकार में बदलाव है। क्या बदलाव में चाहते हो? बदलाव यही चाहते हैं कि जो भी सरकार जो भी बने, कोई भी सरकार बने, हम ही नहीं चाहते हैं बने, थोड़ा सा इसका भी देखभाल करे बच्चे लोग का प्रैक्टिस करने के लिए। बस यही सब, यही बदलाव। आप बता दो कान में धीरे से ना कि किसकी सरकार चाहते हो? अरे हम सरकार भैया किसको बता दें? नहीं, इनको भी पता है कि सरकार कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता है। हमें नहीं पता, हमें तो वोट, हमें तो 14 तारीख को पता चलेगा कि कौन हटा या कौन आया, या जो था वही रह गया या नहीं आ गया। आएगा वही सरकार जो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। सारे लड़के अगर हम जानते हैं, सब जानते हैं। सरकार नहीं, सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हाँ। अच्छा, एक मिनट इधर आओ। अब जब चूंकि ये जो है जो टीचर, कौन कौन यहाँ जितने लड़के हैं बदलाव चाहते हैं, हाथ उठाओ। सब लोग बदलाव चाहता है, सब लोग बदलाव। तुम बैठ जाओ, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो लगातार। ये वोट है ही नहीं, नाबालिग लड़का है। सब बदलाव चाहते हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं। ये सब बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव में क्या चाहते हैं? बदलाव में विकल्प आपके सामने है। सरकार बदलना है सबसे बड़ा। बदलना मतलब किसको लाना है, ये भी तो बात है ना। जनसुराज। ये जनसुराज। एक मिनट, अब रुको। अब ये जनसुराज बोले आप आरजेडी, आप आरजेडी, आप जनसुराज, जनसुराज, आप आरजेडी, आप आरजेडी, आप जनसुराज। तुम तो बच्चा हो। आरजेडी। हाँ, भाजपा, भाजपा। हाँ, भाजपा। आप भाजपा। और विधायक को यहाँ क्या चेंज करना है? विधायक आरजेडी के विधायक यहाँ राजेश्वर गुप्ता हैं, उनको चेंज कुछ दिन पहले इस स्टेडियम में पूरी सासाराम भरी हुई थी, वो नहीं आए हैं, इसलिए आरजेडी उनको टिकट नहीं। सत्येंद्र शाह अच्छे उम्मीदवार हैं, और बाकी उनके भविष्य खुद जाने। किसको लाना चाहते हो? आरजेडी को। किसको लाना चाहते हो? आरजेडी। किसको लाना चाहते हो? बता दी। अच्छा, चलो, तुम वोटर हो। चलिए, बहरहाल तो ऐसे ही आपने जो भी यहाँ बच्चे लड़के मिले उनकी बात सुनी आपने। और फिलहाल अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये फजलगंज स्टेडियम है सासाराम का, रोहतास ज़िले का। नमस्कार।